नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, इस सेशन में आज हम बात करेंगे फोक टेल्स के बारे में, यानी लोक कथाएं या लोक कथा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले दोस्तों हमने इंडियन फोक थिएटर यानी जो भारतीय लोक रंगमंच पर वीडियो बना रखी है। तो जिन्होंने भी आप में से उनमें वीडियो को नहीं देखी है, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों वीडियो की लिंक है, तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज के हमारे सेशन फोक टेल्स यानी लोक कथाएं किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। लोक कथाएं से अभिप्राय है कि किसी कहानी को किसी विशेष क्षेत्र में जनता के द्वारा सुनी वह सुनाई जाती है, जिसको उस क्षेत्र की लोक कथाएं कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये समझ गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोक कथाएं का मतलब दोस्तों लोगों के द्वारा कोई कहानी हो, चाहे वो दोस्तों प्राचीन काल से समय में कहानी हो या कोई दोस्तों बात करें कि वर्तमान समय में कोई घटित कहानी हो। अगर वो किसी विशेष क्षेत्र में किसी जनता के द्वारा किसी को सुनाई जाती है या सुनी जाती है, तो वो दोस्तों उस क्षेत्र की लोक कथाएं कहलाते हैं। आपको पता होगा कि भारत में इस समय दोस्तों 28 स्टेट मौजूद हैं, और दोस्तों हर एक की अलग अलग एक लोक कथाएं हैं। चाहे वो दोस्तों उड़िया वाले हो या उत्तराखंडी वाले हो या दोस्तों चमोली वाले हो, तो उन सभी की दोस्तों अपनी अपनी लोक कथाएं हैं। चाहे यूपी होता हो या तमिलनाडु हो, हर किसी की दोस्तों अपनी अपनी लोक कथाएं हैं। तो उन लोक कथाओं में दोस्तों उन क्षेत्रों में जिनके द्वारा अपने क्षेत्र की विशेष की लोगों के द्वारा कहानी सुनी व सुनाई जाती है, तो उस क्षेत्र को दोस्तों उस क्षेत्र की लोक कथाएं कहा जाता है। तो आप देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारे तमाम यहाँ पर स्टेट लिखे हुए हैं उनकी जो लोक कथाएं वो प्रचलित भी है और कौन कौन सी हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि हर एक क्षेत्र में दोस्तों अपने अपने स्टेट की क्या होती है, लोक कथाएं होती है, यानी फोक टेल्स होता है। तो पहला दोस्तों बात कर लेते हैं असम की। तो असम में दोस्तों जैसे लालच बुरी बला है। ये मुहावरा भी आपने सुना होगा, लालच बुरी बला, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाव में फंस जाना है ना। जैसे लॉटरी में 1 रुपया मिल गया, दूसरा उसको पर्ची खोली तो बाद में हार गए। तो लालच बुरी बला है। पोल खुल गई, बारिश हुई मोर बना, ये दोस्तों सभी क्या असम की लोकप्रिय यानी लोक कथाएं हैं, जो वहाँ पर लोगों के द्वारा सुनी वह सुनाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की लोक कथाएं। तो शेख चिल्ली वह, कुएं की परियां, सच्चा मन, धान की कहानी। इनमें से दोस्तों आपने शेख चिल्ली का नाम तो सुना होगा, उसकी कहानी भी सुनते होंगे आप। ठीक है, ये थी उत्तर प्रदेश की कहानी यानी उत्तर प्रदेश की दोस्तों लोक कथाएं। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। थोड़ा इसको हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसकी भूमिका क्या रही। ठीक है, ये कहाँ से मतलब इसका इटेब्लिश हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और आज हम वर्तमान समय में इसे कैसे देखते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी भूमिका। अधिकांश लोक अधिकांश भारतीय लोक कथा वह कहानियों का स्रोत, यानी जो अधिकतर यानी वर्तमान समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोक टेल्स है, उन कहानियों का जो रिसोर्सेज है ना, वो हमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि से मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर वर्तमान समय में आपके पेरेंट्स के द्वारा या आपके समाज में कोई अंकल हो या बड़ा बुजुर्ग हो, उसके द्वारा जो भी कोई कहानी सुनाई जाती है, आपकी नानी हो या दादी के द्वारा जो कहानी सुनाई जाती है, वो दोस्तों प्राचीन समय के वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत पर ज़्यादा से ज़्यादा आधारित होती है। ठीक है, वो अधिकतर क्या उन्हीं पर आधारित होती है, उन्हीं के द्वारा उनके चरित्र यानी उनमें जो भी चरित्र होते हैं उनके आधार पर हम वर्तमान समय में अपनी दादियाँ नानी से कहानी वो सुनते हैं। ठीक है, इसमें इसमें मानव जातियों का इतिहास, जनवर्ग की मूल भावनाएं, इच्छा, विचारों और अनुभवों का समावेश रहता है। यानी जो लोक कथाएं दोस्तों हम सुनाते हैं, किसी जैसे लोक कथाएं का दोस्तों यानी कहानी सुनाना, किसी लोक कथाएं जैसे कोई राम जी है, उनके बारे में दोस्तों जो हमारी दादी है या समाज हमें कहानी सुनाता है उनके बारे में, यानी उनको बताता है उनका इतिहास कैसे रहा, उस लोक कथाएं में उनके जन्म वो कैसे उनका जन्म हुआ, इच्छा उनकी क्या विचार थे समाज को लेकर, उनके अनुभव क्या थे समाज में रहते हुए। तो वो सभी दोस्तों क्या हमें पता है वेद पुराण से ज़्यादा दोस्तों यहाँ से ही रिसोर्सेज होते हैं, और इन्हीं के आधार पर दोस्तों आज वर्तमान समय में लोक कथाएं को दोस्तों यहाँ पर गाया जाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आगे। लोक कथाएं में लोगों की धार्मिक वह सामाजिक चेतना, विश्वास की प्रकृति और प्रेम आदि का समावेश भी पाया जाता है। यानी जो भी लोगों के द्वारा जो कहानी सुनाई जाती है, या तो दोस्तों वो धार्मिक के आधार पर होगी, या दोस्तों वो सामाजिक के आधार पर होगी, या वो दोस्तों विश्वास के प्रकृति के आधार पर होगी, या किसी के दोस्तों प्रेम की कहानी होगी, यानी वो कथाएं होगी। तो इन पर दोस्तों ये आधारित होती है। ठीक है, आप दोस्तों अगर डेफिनेशन लिख सकते हो तो डेफिनेशन में इस परिभाषा को भी लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर डी लिख रखा है ना, क्या ये कथाएं वे कहानी है ये कथाएं वह कहानी हैं जो मनुष्य की कथा प्रवृत्तियों के समय चलकर विभिन्न परिवर्तनों के साथ साथ वर्तमान रूप में प्राप्त होती हैं।
यानी जो प्राचीन समय में जो भी व्यक्तिगत की कहानी को लेते हुए हम जैसे समाज में देखते हैं, उनमें दोस्तों क्या वर्तमान समय में आज परिवर्तन होकर आज हम इस रूप में देखते हैं। जैसे दोस्तों कोई महाराजा है, आपने कुछ से नाटक भी देखे होंगे जैसे जोधा अकबर। तो जोधा अकबर दोस्तों मुगल टाइम में जो भी उसमें था, उनकी जो भी कथाएं थी, वो दोस्तों हमें क्या वर्तमान समय में एक चेंजिंग रूप में दोस्तों हम उन्हें में देखते हैं। यानी उस समय कैसी वहाँ की परिस्थिति, कैसे वहाँ पर शासन होता था, कैसी धार्मिक भावनाएं होती थी, वो सभी दोस्तों में लोक कथाएं के माध्यम से आज वर्तमान समय में हम किसी टीवी प्रोग्राम के द्वारा हम देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिख भी रखा है, सिंहासन बत्तीसी आपने सुना होगा, है ना, बेताल पच्चीसी और पंचतंत्र। तो ये सभी दोस्तों ऐसे वर्तमान समय में एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं सबसे पहले, और मैंने आपको लोक का मतलब तो क्लियर कर दिया, तो और एक बार और कर देता हूँ। ठीक है, जब भी हम लोक की बात करते हैं तो हमारा ध्यान उस सुदूर अचल की ओर चला जाता है जहाँ हम पहले पले बड़े होते हैं, जहाँ हमारा विकास हुआ है, अथवा जिस समुदाय को हम जानना समझना चाहते हैं। दोस्तों वही होता है, ध्यान रखना, हम किसी पिछली चीज को हम जाने पहचाने, उसके बारे में इतिहास ले, चाहे अपने बारे में दोस्तों अगर हम किसी को बताएं अपनी जनरी के बारे में, तो दोस्तों वो हमारी क्या लोक कहलाती है ना। इस चीज को आप समझ गए होंगे। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोक कथा की प्राचीनता, यानी कितना प्राचीन है ये, इसका जो हमें आज वर्तमान में हम इनको पढ़ते हैं, तो ये देख लेते हैं इसकी प्राचीनता, है ना। तो भारतीय लोक कथाओं का इतिहास काफी पुराना माना जाता है, जिनका जिक्र वेद पुराणों, उपनिषद और रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों में इनका जिक्र मिलता है। आदि संस्कृत ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। इसकी जड़ इन सभी में समाहित है, यानी जो भी हम वर्तमान समय में हम लोगों के द्वारा जो भी कहानी सुनाई जाती है, यानी इस समय अगर ये करोगे तो आप ये पाप हो जाएगा, तो ये सभी जो कहानी समाहित समाहित है, यानी लोक कथाएं समाहित है, तो दोस्तों वो वेद से होगी, या पुराण से होगी, या उपनिषद या रामायण व महाभारत से होगी। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो इस बार हमें पता है कि हमारे कितने पुराण हैं दोस्तों वर्तमान में, तो ध्यान रखना दोस्तों 18 पुराण माने जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो पंचतंत्र, मैंने आपको बताया था ना, कुछ हमारे जो होती है प्राचीन, यानी परिवर्तन होकर दोस्तों हम उन्हें कथा के रूप में या बुक के रूप में पढ़ते हैं उन्हें। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र की बहुत सी कथाएं लोक कथाओं के रूप में जन जीवन में प्रचलित है, यानी पंचतंत्र में जो भी कथाएं कहानी होती थी, वो दोस्तों वर्तमान समय में हमारी दादी, हमारे दादा या माता पिता के द्वारा वर्तमान समय में हमें सुनाई जाती है, और अभी भी वर्तमान समय में उसका एग्जिस्टेंस है, वो प्रचलित है, वो उन्हें सुनाई जाती है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। किंतु यह भी सही है कि जितनी लोक कथाएं लोक जीवन में मिल जाती है, उतनी कथाएं पंचतंत्र में नहीं मिलती। ये तो ध्यान रखना दोस्तों, जितनी कथाएं जो, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई बुक या कोई ऐसा वेद में हो, नहीं, अलग अलग दोस्तों वेद में अलग अलग है। तो ऐसे में ये नहीं है कि अगर हम बात करें कि वर्तमान में दोस्तों अगर लोक कथाएं 100 है, तो पंचतंत्र में जरूरी नहीं 100 होगी, 10 होगी, 25 होगी, इतना। तो यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है। जैसे देखा जाए तो दोस्तों जातक कथाओं को अत्यधिक जातक कथाओं को अत्यधिक प्राचीनतम माना जाता है, जिनका संबंध भगवान गौतम बुद्ध से है, जिनकी 550 के लगभग मानी जाती है। किंतु लोक कथाओं की कोई भी निर्धारित संख्या नहीं है। तो ध्यान रखना, सबसे पुरानी जो दोस्तों प्राचीनतम कथा मानी जाती है, तो आपने सुना होगा जातक, जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। और आपको पता भी होगा जो जातक कथाएं हैं वो एल्लोरा की दोस्तों गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 में उनका जिक्र ज्यादा से ज्यादा हमें मिलता है। ओके, ध्यान रखना, जो जातक बुक यानी जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, एल्लोरा में गुफा है, तो 1 और 2, तो उनकी जो भी मतलब जातक कथाएं थी, जातक कथाएं यानी उनके जो पूर्ण, यानी जो पूर्ण जीवन से, यानी जो पिछले जन्म से दोस्तों उन पर आधारित है जातक कथाएं। तो इनकी जो संख्या लगभग 550 के लगभग मानी जाती है। लेकिन जो लोक कथाएं हैं उनकी दोस्तों कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि हम बताएं कि इतनी लोक संख्या, यानी लोक कथाओं की जो संख्या मौजूद है। तो दोस्तों इतना इसलिए ही महत्वपूर्ण हो जाता है लोक कथाएं पढ़ना, क्योंकि हम इन्हें पढ़ते हैं अपने डेली रूटीन में, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम एक अच्छा सा इसको वैल्यू पॉइंट हम दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसके साथ साथ लोक कथाओं के प्रकार भी पढ़ते हैं। तो लोक कथाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों एक तो है उपदेशात्मक। उपदेशात्मक मतलब दोस्तों जो भी किसी के द्वारा, ये कोई कथाएं मतलब लिखी हुई बातें नहीं होती है। उपदेशात्मक का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि महावीर बोध जब
दोस्तों वहाँ गए थे जयपुर, तो वहाँ पर उन्होंने एक इस समय वहाँ पर उन्होंने उपनिषद दिए थे अपने, यानी उपदेश दिए थे अपने द्वारा, कुछ वचन कहे गए थे, यानी उपदेशात्मक कथाएं होती है वो, ध्यान रखना है ना इस चीज़ का। ऐसी दोस्तों सामाजिक कहानियाँ होती हैं, धार्मिक और लोक कथाएं होती हैं, प्रेम प्रधान लोक कथाएं होती हैं, मनोरंजन संबंधी भी कथाएं होती हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जातीय पात्र पर आधारित भी कथाएं होती हैं, यानी कुछ जाति भाव के आधार पर मनोरंजन संबंधी, कुछ प्रेम की भी दोस्तों यहाँ पर क्या लोक कथाएं होती है। यानी कुछ दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार यानी जो लेखाकार हैं उनका भी जिक्र यहाँ पर मिलता है। ओके, तो आइए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। अब कर लेते हैं दोस्तों लोक कथा सुनना क्या होता है। क्षेत्र विशेष में प्रचलित जनश्रुति आधारित लोक कथाओं को लोक कथा कहा जाता है। यानी क्षेत्र विशेष में जो भी प्रचलित, क्षेत्र विशेष में दोस्तों प्रचलित जनश्रुति, जनश्रुति का मतलब, जन का मतलब दोस्तों जनता, और श्रुति का मतलब सुनना, यानी जनता के द्वारा जो सुनी जाती है उन पर आधारित होती है लोक कथाएं। ठीक है, जिन्हें लोक कथा कहा जाता है, या आप अच्छे से इनको समझ रहे होंगे। ओके, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे हम। ये लोक कथाएं दंत कथाओं के रूप में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में प्रचलित होती रहती है। ये तो दोस्तों संभावी है कि जो भी हमारी लोक कथाएं प्राचीन समय से, चाहे रामायण हो वेद हो, उसमें जो भी तमाम बातें कही गई है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती जा रही है, और ऐसी भी दोस्तों होती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। हमारे देश में और दुनिया में छोटा बड़ा शायद ही ऐसा कोई हो जिसे लोक कथाओं के पढ़ने या सुनने में रुचि ना हो। ये तो दोस्तों नामुमकिन है कि चाहे अपने देश की बात कर लो या दूसरे देश की बात कर लो, चाहे देश में रहने वाले कोई भी बच्चे या बुजुर्ग आदमी की बात कर लो, अगर उन्हें कोई दोस्तों कथाएं सुनाई जाए किसी पुराने समय की, तो दोस्तों ऐसा ही कोई हमें कम मिलेगा जो उन कथाओं को ना सुने। ठीक है, ऐसे ही रेयर चांस होंगे कि उस कथाओं को ना सुने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में दोस्तों इन कथाओं को लोगों के द्वारा सुना जाता है, चाहे वो अपने देश की बात कर रहे हो या दूसरे देश की बात कर रहे हो। ठीक है, हमारे देहांत हमारे देहांत में अभी भी चौपाल पर, यानी जो हमारे देहात, देहात का मतलब दोस्तों आपने सुना होगा गांव, यानी गांव देहात है ना, ये तो समझ गए होंगे आप, गांव देहात तो बहुत बार आपने वर्ड में सुना होगा। हम हमारे गांव देहात में अभी भी चौपाल पर यानी चारपाई पर गांववासी बड़े ही रोचक ढंग से लोक कथाएं सुनते व सुनाते हैं। हमारे भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोक कथाएं सुनी व सुनाई जाती है। जैसे मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि दोस्तों कैसे बंगाल में, यानी जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर बात करें तो शेख चिल्ली की परियां, है ना, सच्चा मन, धान की कहानी। और दोस्तों अगर बात करें असम में जो लोक कथाएं सुनाई जाती हैं तो लालच बुरी बला है, पोल खुल गई, बारिश हुई मोर बना। तो ये सभी दोस्तों क्या होती है, किसी देश की किसी विशेष यानी किसी क्षेत्र विशेष में किसी लोगों के द्वारा उस समाज की लोक कथाओं को सुनना व उन जनता को सुनाना ही क्या दोस्तों लोक कथा कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर फोक टेल्स किसे कहते हैं और क्यों हमें इतना महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए। तो आपने जो तमाम बातें हैं इसमें अच्छे से समझी होगी, और आपके मन में दोस्तों पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, और एक अपना जो सब्सक्राइब है दोस्तों चैनल को कर लीजिए, ताकि और भी जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।